इस्लाम के नाम पर बने पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या हालत है, यह किसी से छुपा नहीं है। जब से पाकिस्तान बना है तब से ही हिंदुओं पर लगातार अत्याचार होता रहा है। हिंदू लड़कियों को अगवा कर लिया जाता है, उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। अगर कोई मना करती है तो उसे जान से मार दिया जाता है। वहाँ की पुलिस मामला दर्ज करने से मना कर देती है, सिर्फ इसलिए कि शिकायतकर्ता हिंदू है। पिछले साल जून से आई सेंटर फॉर पीस एंड जस्टिस की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में इस वक्त हिंदुओं की आबादी वहाँ की कुल पंजीकृत आबादी का 1.18% है, जबकि बंटवारे के समय पश्चिमी पाकिस्तान में, जो अब सिर्फ पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, हिंदुओं की आबादी 15% है। इस्लामिक कट्टरपंथियों के आतंक और अत्याचार के डर से भारी संख्या में हिंदुओं ने पलायन किया। बहुत से लोगों की हत्या कर दी गई है, धर्म परिवर्तन करा लिया गया। कुछ हिंदू भागकर शरणार्थी के तौर पर भारत आ गए, इस उम्मीद में कि बिना डरे और चैन से अपनी जिंदगी बसर कर सकेंगे। लेकिन अब राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित अमर सागर इलाके में रह रहे इन हिंदू परिवारों के घरों को बुलडोजर से रौंद दिया गया है। ये हिंदू परिवार काफी समय पहले पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आए थे और लंबे वक्त से इस इलाके में रह रहे थे। जिला कलेक्टर टीना डाबी के आदेश के बाद पाकिस्तानी हिंदुओं के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहे और बुलडोजर से इन परिवारों के घर रौंदे जा रहे थे, जिससे महिलाएं और बच्चे भीषण गर्मी में सड़क पर आने के लिए मजबूर हो गए। सवाल यह है कि जब दिल्ली जैसे महंगे शहर में लाखों घुसपैठिए रोहिंग्या मुसलमानों को एसी, कूलर और फ्रिज के साथ बसाया जा सकता है, घर जमाई बनाकर दिल्ली सरकार उनकी खातिरदारी कर सकती है, तो क्या चंद हिंदुओं के लिए भारत में जगह नहीं है? रोहिंग्या मुसलमानों को उनके ही देश से निकाला गया क्योंकि ये लोग अपने ही देश के लिए खतरा बन गए थे। बंगाल के रास्ते चोरी छुपे भारत में दाखिल हुए। इनकी हालत देखकर हर लाल सलाम वाले की छाती फटने लगी। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उनके आधार कार्ड बनवा दिए गए, दामाद बनाकर उनकी खातिरदारी की गई। उन्हें देश से निकलने की बात आई तो देश में आंदोलन छिड़ गया। पर जैसलमेर में एक बार फिर बेघर हुए हिंदुओं का दर्द किसी को दिखाई नहीं दे रहा। जो कांग्रेस खुद को पिछड़े और गरीबों का रहनुमा बताती है, उसकी घिग्गी बंधी हुई है। कलेक्टर टीना डाबी के आदेश पर इनके घरों को जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई का इन हिंदू परिवारों की महिलाओं ने विरोध किया तो उन पर लाठियां बरसा दी गई। इस भीषण गर्मी में अब इन लोगों के सिर पर कोई छाया नहीं है। इस कार्रवाई के बाद से ही सोशल मीडिया पर टीना डाबी लगातार ट्रोल हो रही है। उनकी शादी की तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा जा रहा है कि इस महिला को सिर्फ अपना घर बसाने की चिंता है। तो किसी ने लिखा, ये वही टीना डाबी है जो मुस्लिम से शादी करती है और इस्लाम इन्हें पसंद आता है। एक अन्य ट्विटर यूजर ने लिखा, टीना डाबी किस हद तक हिंदू धर्म से नफरत करती है, उसका जीता जागता उदाहरण हिंदू दलितों का घर तोड़ना है। बता दें कि पाकिस्तान में सताए गए हिंदू बड़ी संख्या में राजस्थान में बॉर्डर के पास के जिलों में आकर बसे हुए हैं। सीमा पार होने वाले उत्पीड़न से परेशान होकर भारत आए इन हिंदुओं की हालत यहाँ भी कुछ खास अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इनके सिर पर छत थी और कम से कम बगैर किसी डर के अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। अब जैसलमेर प्रशासन की हालिया कार्रवाई ने इनके सामने एक बार फिर बड़ा संकट पैदा कर दिया है। अब इन परिवारों के सिर पर न छत है और न ही कोई ऐसा ठिकाना जिसे वो फिलहाल अपना कह सके। आप इस मामले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।